हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर 9 को, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और अब उसके टू टाइप्स थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अंदर होता है वो फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब वो फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, वो उसकी बॉडी से बाहर हो रहा हो, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के टू एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दैट वन फर्स्ट वन इज़ फ्रॉग एंड सेकेंड वन इज़ फिश। तो इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। स्प्रिंग सीजन के टाइम पे फ्रॉग्स मूव कर जाते हैं पॉन्ड्स के अंदर, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के अंदर। जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग इकट्ठे आते हैं किसी पॉन्ड के अंदर, तो फीमेल फ्रॉग क्या करती है? हंड्रेड्स ऑफ एग्स को लेकर देती है वाटर के अंदर। जैसे हैन के एग के केस में क्या होता है, हैन सिर्फ एक सिंगल एग देती है, और साथ में क्या होता है, वो एग है किसी हार्ड शेल से कवरिंग होती है उस एग की। लेकिन फ्रॉग के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, और एक जो लेयर होती है जेली की, वो होल्ड करके रखती है सारे फ्रॉग्स के एग्स को टुगेदर, जिससे वो क्या करेगी? उसको प्रोटेक्शन देती है एग्स को। जब फीमेल फ्रॉग ले करती है हंड्रेड्स ऑफ एग, सेम टाइम पे मेल फ्रॉग भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज कर देता है अपनी बॉडी से। अब स्पर्म के पास क्या होती है? टेल होती है। जैसे स्पर्म का हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म की जो टेल होती है वो क्या करती है? स्विम करने में हेल्प करती है, मूव करने में हेल्प करवाती है। तो जो स्पर्म हुआ हमारा, वो स्विम करके क्या करेगा? रैंडमली वाटर के अंदर स्विम करेगा अपनी लॉन्ग टेल के हेल्प से। और जब स्पर्म है फ्रॉग का, वो कम इन कंटेक्ट होएगा, कंटेक्ट बनाएगा जब एग के साथ में जो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा था, तो फर्टिलाइजेशन हमारी हो जाएगी। इस टाइप से फर्टिलाइजेशन होती है, जो मतलब जो फ्यूज़न होएगा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में, जो एग है और स्पर्म है, इन दोनों का जब फ्यूज़न होएगा, अगर वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है फीमेल एनिमल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्रॉग हमारा इसका एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जैसे फ्रॉग है, उसी तरीके से एक फ़िश का एग्जाम्पल है। फ़िश के अंदर भी फर्टिलाइजेशन क्या है? वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी ही होता है। जब मेल फिश और फीमेल फिश आपस में इकट्ठे आते हैं, तो फीमेल फिश क्या करती है? हंड्रेड ऑफ एग को ले करती है वाटर के अंदर। उसी टाइम पे मेल फिश भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है वाटर के अंदर। जब स्पर्म कांटेक्ट करते हैं एग के साथ में, तो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसी तरीके से फीमेल फिश के एग्स हैं, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म से आउटसाइड इट्स बॉडी। तो इसलिए ये एग्जाम्पल भी हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो एनिमल है, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स को एक ही टाइम पे इतने एग्स को क्यों रिलीज़ करते हैं? क्योंकि जैसे हैन की बात करें, हम स्नेक की बात करें, ये क्या करते हैं? सिर्फ एक एग ही एक ही टाइम पे रिलीज़ करते हैं, ले करते हैं। लेकिन फ्रॉग और फिश के केस में ऐसा क्यों होता है? जैसे एनिमल्स हैं हमारे पास, फ्रॉग हैं, इनके अंदर क्या होती है? अंडरगो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करते हैं, जिनमें से सारे एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते। इसी वजह से नया फ्रॉग भी ज़्यादा नहीं बन पाता, या सारे एग अगर बाय चांस अगर ऐसा कुछ हो कि कोई भी एग ना हो फर्टिलाइज, तो कोई भी न्यू फ्रॉग नहीं बनेगा। इसके अब कुछ रीजंस हैं हमारे पास कि वो इतने एग हैं, वो इतने क्यों रिलीज़ करते हैं, और उनमें से कुछ ही एग क्यों फर्टिलाइज हो पाते हैं, ज़्यादा एग फर्टिलाइज क्यों नहीं हो पाते। नंबर 1 इज़ फ्रॉग एंड फिश ले करते हैं एग्स को और रिलीज़ करते हैं स्पर्म्स इन द वाटर। जो मैनी ऑफ एग्स और स्पर्म्स हैं, वो कैरिड अवे बाय द मूवमेंट ऑफ द वाटर, विंड, रेनफॉल एंड हेल्स ऑल द एग्स आर डू नॉट गेट फर्टिलाइज। कई बार क्या होता है, जैसे फ्रॉग की फीमेल ने यहाँ पे एग ले किए बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेल ने भी अपने एग है जो मेल ने जो अपने स्पर्म है वो भी क्या कर दिए? रिलीज़ कर दिए यहाँ पे। तो क्या होता है, कई बार जैसे फ्लो है वाटर का इस साइड हो रहा है,
विंड का फ्लो हो रहा है या रेनफॉल हो रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे फ्लो वाटर का इस साइड हो रहा है तो स्पर्म्स क्या करेंगे, इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या होएगा, इन दोनों का आपस में फ्यूज़न नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे केसेस में इस तरीके से होता है। नंबर 2 पे क्या है, मैनी ऑफ द एग्स हैं, फ्रॉग्स हैं, वो क्या होते हैं, ईटन अप बाय अदर एनिमल्स विच लिव इन द वाटर। जैसे वाटर के अंदर और भी बड़ी फिशेस रहती हैं या कोई और एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे एग्स हैं फ्रॉग्स के या स्पर्म्स भी बोल सकते हैं हम, उन दोनों को वो क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। या फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो मैनी ऑफ लार्वा हैं फ्रॉग के और फिश के, जो हैच्ड हो जाते हैं फर्टिलाइज्ड एग से, उसके बाद रिटर्न अप हो जाते हैं अदर एनिमल्स से, जिससे क्या होएगा, अडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाता या अडल्ट फिश नहीं बन पाती। मतलब इसका ये है, जैसे कि यंग वंस होते हैं फ्रॉग के और फिश के, जिनको हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, जैसे ही वो हैच्ड होते हैं फर्टिलाइज्ड एग से, जैसे ही वो निकलते हैं वहाँ से, छोटे फ्रॉग्स होते हैं, छोटी फिश होती है स्टार्टिंग की, जो जिनको हम लार्वा बोलते हैं, जैसे ही वो निकलते हैं तो उनको बड़े एनिमल्स है या कोई दूसरे एनिमल्स उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से अडल्ट फ्रॉग या अडल्ट फिश नहीं बन पाता। सो 100 ऑफ एग्स हैं वो लेड किए जाते हैं बाय फीमेल फ्रॉग, ओनली अ फ्यू विल सर्वाइव टू बिकेम द अडल्ट फ्रॉग्स। इनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं जो अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होते हैं। Since many of the eggs of the frogs and fish are carried away by moving water, wind or rain, and many are eaten up by the other animals, therefore जो प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ एग्स का, वो नेसेसरी है ताकि फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम में तो हो। मतलब जैसे कुछ हैं खा जाते हैं किसी को, या फिर कुछ क्या होते हैं वाटर के फ्लो के साथ, विंड के फ्लो के साथ वो बह जाते हैं, तो इसी वजह से ये इंश्योर करवाने के लिए, फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करवाने के लिए कि एटलीस्ट कुछ के अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो, तो बहुत सारे एग्स को ले करना पड़ता है। अब आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग्स लेड बाय द फीमेल फ्रॉग, ओनली अ फ्यू गेट फर्टिलाइज्ड एंड देयर लार्वा विल सर्वाइव टू बिकेम द अडल्ट फ्रॉग्स। अब इतने सारे 100 ऑफ एग्स के अंदर से कुछ ही ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज हो पाते हैं, और जो फर्टिलाइज होते हैं उनके अंदर से भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं। We know that the new cell which is formed by fertilization is called zygote। अब हमें पता है जो नया सेल बनता है फ्यूज़न से, दोनों गैमेट्स के जब फ्यूज़न होता है उससे जो नया सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। एंड दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म। अब ये जाइगोट क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो मेथड होता है जिसमें जाइगोट ग्रो करता है और डेवलप हो जाता है फुल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अलग अलग होता है हर एक एनिमल के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जाइगोट होता है वो ग्रो करता है, फिर वो डेवलप होता है बेबी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है ये सब, और उसके बाद क्या करता है, मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। मदर क्या करती है, बर्थ देती है बेबीज़ को। इसी तरीके से ह्यूमंस के तरीके से कैट्स और डॉग्स के अंदर भी क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, फिर एक बेबी बनाता है जिसको हम कैट्स के केस में किटन्स भी बोलते हैं, इसी तरीके से डॉग्स के केस में पपीज़ भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद में मदर क्या करती है, बर्थ देती है इन दोनों को। बट जो प्रोसेस होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है दोज एनिमल्स के अंदर। जैसे बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम हैन की बात करते हैं जिसमें वो डिफरेंट होता है। हैन सिट्स ऑन इट्स फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, हैन इसके ऊपर बैठ जाती है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम टू गिव देम द वार्मथ। उनको है ना थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत होती है डेवलप होने के लिए, तो उस गर्मी को देने के लिए हैन क्या करती है, उस एग के ऊपर बैठ जाती है। इस पीरियड में जो जाइगोट है वो ग्रो करता है और वो एक कंप्लीट चिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक एग के अंदर ही वो चिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो चिक है वो क्या करेगा, एग से बाहर आएगा इस सेल को ब्रेक करके। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट गिव बर्थ टू द इंडिविजुअल्स लाइक द ह्यूमंस डू। तो ये क्लियर होता है हमारे पास, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म बर्थ नहीं देता, जैसे ह्यूमंस को देते हैं अपने ऑर्गेनिजम्स को बर्थ, इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म बर्थ नहीं देता। इस बेसिस पे आगे मैं आपको बताऊंगी, दो टाइप के हमारे पास एनिमल्स होते हैं, दैट इज़ विविपेरस एंड ओविपेरस। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, इन सब का क्या है हमारे पास डिटेल स्टडी करते हैं।
So let's get started. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है. जो कॉम्प्लेक्स हमारे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो पेरेंट लिए जाते हैं हमेशा. एक हमारे पास क्या होता है, मेल होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, फीमेल होता है. जो ये दोनों पेरेंट होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, अपने अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. मेल हमेशा किसको प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है जो इसका गैमेट होता है. उसके बाद फीमेल हमेशा किसको प्रोड्यूस करती है, ओवा को प्रोड्यूस करती है जो इसका गैमेट होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं. जो ये स्पर्म हमने ये पहले भी पढ़ा था. जो स्पर्म मेल हमारे पास जो मेल होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, वो किसकी हेल्प से करता है, या उसको कौन सा ऑर्गन होता है जहाँ से ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस. क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिस. तो यहाँ इस लाइन को देखो, द टू पेरेंट्स हैव द सेक्स ऑर्गन. दो पेरेंट्स के पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम गैमेट्स भी बोलते हैं. मेल पेरेंट के पास क्या होता है, टेस्टिस होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स सेल जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं. इसी तरीके से जो फीमेल पेरेंट होता है उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरीज होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती हैं या फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्स बोलते हैं. अब जो होल प्रोसेस होती है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है. कहाँ से होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस से, एग्स का फॉर्मेशन होता है ओवरीज से. उसके बाद क्या होती है, इन दोनों की जॉइनिंग होती है, जॉइनिंग टुगेदर ऑफ द स्पर्म एंड द एग टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन होती है जो क्या बनाता है, एक जाइगोट बनाता है. उसके बाद क्या होता है, इस जाइगोट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, जिससे एक बेबी एनिमल बनता है या उसकी पूरी ग्रोथ होती है. फीमेल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो मेल पेरेंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद हमारे पास आता है फीमेल पेरेंट. फीमेल पेरेंट क्या करता है, एग्स को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद क्या आता है, जो स्पर्म होता है वो एंट्री करता है एग के अंदर, जिससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो फ्यूज़ कर जाएगा न्यूक्लियस ऑफ एग सेल के साथ में, जिससे एक नया सेल बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. जाइगोट क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, स्पर्म के द्वारा उसको फर्टिलाइज किया जाता है. जाइगोट डिवाइड करेगा फिर रिपीटेडली, जिससे वो क्या बनाएगा, एक होलो बॉल बनाएगा हंड्रेड्स ऑफ सेल्स की, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं. एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होएगी जिसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं. अब ये एम्ब्रियो क्या करता है, आगे ग्रो करता है, फिर ये क्या बनाता है, फिटस बनाता है. जिसके अंदर फिटस को हम किस तरीके से फिटस बोलते हैं कि उसके अंदर जो मेन बॉडी फीचर्स होते हैं बेबी एनिमल के वो फॉर्म हो जाते हैं. जैसे हार्ट की बात करें, लिम्स की बात करें, तो इस तरीके से अलग अलग हमारे पास फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं. फिर फिटस ग्रो करता है और एक न्यू बेबी को बनाता है, एक नया बेबी वहाँ से डेवलप होता है. तो इसके अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स थे, जिसके अंदर सबसे पहले मेल अपना गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, फिर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फिर जो स्पर्म है वो क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा. उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो फिर फिटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिटस उसके बाद न्यू बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. इन ह्यूमन बींग्स देयर आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू मेक द स्पर्म्स एंड द एग्स. अभी हमने ऊपर बात करी है, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म और एग्स को बनाएंगे, और इन दोनों को इकट्ठा लाने के लिए स्पर्म्स और एग को एक फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. फिर क्या होता है, ग्रोथ होएगी, डेवलपमेंट होएगी जाइगोट की एक बेबी के फॉर्म में, और उससे क्या होएगा, एक बेबी एनिमल हमारा डेवलप हो जाएगा. We will first describe the reproductive system of the human male and the human female and then discuss how reproduction take place in the human being. अब हम ये देखते हैं ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जहाँ से क्या होता है, हमारे सेक्स सेल्स बनते हैं या जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है फीमेल के और मेल के केस में. हम दोनों का सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इसके अंदर फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, टेस्टिस होती है जो यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखी है। उसके बाद हमारे पास स्क्रोटल सैक्स होते हैं जिनको हम क्या है, टेस्टिस जिनके अंदर एक टाइप से इनका पाउच होता है जिनके अंदर टेस्टिस होते हैं। उसके बाद एपिडाइडेमिस होती है। एपिडाइडेमिस के बाद स्पर्म डक्ट होती है। स्पर्म डक्ट के बाद सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। उसके बाद क्या होती है, पेनिस होती है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस फिगर के अंदर कंप्लीटली शो कर रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है, एक ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है मैन की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है जो पेट का एरिया होता है, उससे बाहर होते हैं टेस्टिस। अ मैन हैज़ द टू टेस्टिस, मैन के पास टू टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द मैन। जो मैन के अंदर रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एक सिर्फ टेस्टिस को बोला जाता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, स्पर्म से बनते हैं जो टेस्टिस से बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। दस टेस्टिस में मेल गैमेट्स कॉल्ड द स्पर्म्स। तो टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म्स को बनाते हैं। जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद जो टेस्टिस होती है ये दो स्मॉल बैग्स, स्किन के जो दो स्मॉल बैग्स होते हैं उनके अंदर होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। तो स्क्रोटल सैक क्या होती है, एक स्किन के पाउच होते हैं या बैग होते हैं। The testes work more efficiently at the temperature slightly below the body temperature, so they are held outside the body in the scrotal sac. अब इनका एक रीज़न होता है कि वो बॉडी के आउटसाइड क्यों होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो अपनी टेस्टिस है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, तो वो मोर एफिशिएंटली कब करती है, जब उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बॉडी के टेम्परेचर से लो होता है, कम होता है। तो उस रीज़न के लिए ये क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं। जब स्पर्म्स फॉर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर तो वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और उसके बाद एक ट्यूब बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडेमिस। यहाँ से बाहर निकलते हैं इस एपिडाइडेमिस की हेल्प से और इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म्स हैं स्टोर किए जाते हैं टेम्परेरली एपिडाइडेमिस के अंदर। यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर लेके जाया जाएगा यहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। सबसे पहले वो टेस्टिस के अंदर बनेंगे, उसके बाद एपिडाइडेमिस के अंदर जाएंगे, एपिडाइडेमिस के बाद वो स्पर्म डक्ट के अंदर आएंगे। स्पर्म डक्ट के जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। स्पर्म डक्ट के पास एक ऑर्गन होता है, इसके अंदर भी स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। अब जो ये सेमिनल वेसिकल्स होंगे ये जॉइन होंगे अनदर ट्यूब के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यहाँ पे हमारे ऊपर क्या है, यूरेथ्रा है। इसके साथ क्या होएगा हमारे पास, ये जो यूरेथ्रा का मतलब इसका है कि ये जो ट्यूब बनी हुई है ये यूरेथ्रा है, इसके साथ ये दोनों स्पर्म डक्ट आके सेमिनल वेसिकल के साथ यहाँ पे जॉइन हुई होती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये कमिंग फ्रॉम ब्लैडर यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म्स टू द ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, जो ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड जो ओपन होता है। द पेनिस इज एन ऑर्गन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स इनटू द वुमन। पेनिस क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है, स्पर्म्स को वुमन के अंदर रिलीज करता है। द पेनिस passes the sperms from the man's to the body to the woman's body for the purpose of reproduction. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिज़ाइन किया जाता है टू मैन्युफैक्चर द स्पर्म्स एंड टू डिलीवर देम टू द प्लेस वेयर वन ऑफ देम विल बी एबल टू फ्यूज विद एन एग सेल एंड ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, स्पर्म्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उनको डिलीवर करने के लिए उस जगह पे जहाँ पे एग फ्यूज़ हो सके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। ये इसका पूरा डायग्राम या फिगर इसकी शो कर रखी है। टेस्टिस के बाद एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस के बाद हमारे पास क्या होएगा, स्पर्म डक्ट होएगी जो यूरेथ्रा के अंदर ओपन होएगी। ये यहाँ पे एक पेनिस ऑर्गन के अंदर इस तरीके से ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले ओवरीज होती हैं, फिर उनकी ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस होता है, वेजाइना होती है। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ फिगर के अंदर शो भी कर रखा है आपको।
जो ह्यूमन फीमेल है उसको हम वुमन भी बोलते हैं, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन भी बोल सकते हैं इसको हम। ओवरीज ओवल शेप्ड के ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं वुमन के, और यहाँ पे क्या होती है, वुमन के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द वुमन। वुमन के केस में ओवरीज रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, और मैन के केस में रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या थे, टेस्टिस। द फीमेल सेक्स सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्स बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, वो ओवरीज के अंदर बनते हैं या यहाँ पे वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। जो ओवरीज है वो क्या करेंगी, फीमेल गैमेट्स को बनाएंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्स बोलते हैं। और ओवरीज के ऊपर क्या होती है, ट्यूब्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स बोलते हैं, या फिर उनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवम या एग है हमारे, वो बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास ओविडक्ट होती है, ये 2 होते हैं नंबर में। फीमेल के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। जो ओविडक्ट्स है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती ओवरीज के पास, यहाँ आपको फिगर में शो कर रखा है, ये ओवरी के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करती। इसके ऊपर क्या होता है, एक फनल शेप ओपनिंग होती है जो पूरी ओवरी को ऑलमोस्ट कवर करके रखती है, जिससे जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो वो ओविडक्ट के अंदर चला जाए फनल शेप्ड ओपनिंग की हेल्प से। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक मैच्योर एग रिलीज होता है एक ओविडक्ट के अंदर एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। पहले मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर यहाँ से एक एग रिलीज होएगा सिर्फ, सेकंड मंथ के अंदर यहाँ से भी रिलीज हो सकता है या यहाँ से भी रिलीज हो सकता है। तो हर एक ओवरी से एक ही मतलब सिर्फ ओनली 1 एग रिलीज होएगा, आइदर ऑफ 1 ओवरी, दोनों में से किसी भी एक ओवरी से। जो रिलीज होएगा एग का उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होती है एग की स्पर्म के थ्रू, वो ओविडक्ट के अंदर ही होती है। जब यहाँ से एग रिलीज कर जाता है तो उसके बाद क्या होती है, यहाँ यहीं पे कहीं फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। द 2 ओविडक्ट कनेक्टेड टू द बैग लाइक ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं या वोम बोलते हैं, एट देयर वन एंड दस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग की इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। वो क्या होती है, यूट्रस के अंदर होती है। यूट्रस इज द पार्ट जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है। यूट्रस कनेक्ट करता है नैरो ओपनिंग के साथ जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, टू द अनदर ट्यूब जिसको हम क्या फिर बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, जो ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी। वेजाइना रिसीव करती है स्पर्म्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर। We will now describe the process of sexual reproduction in humans. The process of reproduction in human takes place in the 2 steps. 2 steps में human reproduction के अंदर प्रोसेस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब हम इन दोनों प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो रहा है, लास्ट लेक्चर में हो या यहाँ इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।